भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मानवर रणवीर कुमार शैलेश जी आए और बाबा साहब के बारे में कम समय में ही हमारे समाज को बृहद रूप में एक सही पथ दिशा दिलाने का काम कि हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि समाज में हर घर जाके कि बच्चा को शिक्षित बनाए, बच्चा को शिक्षित बनाइए। जब तक मेरा बच्चा शिक्षित नहीं बनेगा तब तक वो नहीं समझ पाएगा कि वो क्या है। अम्बेडकर जी नहीं है, गौतम बुद्ध होगा या अम्बेडकर जी होगा। तो सर आप जो है शादी हाल फिलहाल किए हैं, बड़ी चर्चा में था और बड़ी जगह पोस्ट वायरल भी हुआ था। आप जो है अम्बेडकर और बौद्धिस्ट नियम से शादी भी किए हैं। बिल्कुल एकदम, मैं इससे स्वयं अति करता हूँ तो कि क्या इससे ऊर्जा क्या देना चाहते हैं युवक को और शादी करते हैं? आपके मोहल्ला में और भी युवक को हम यही कहना चाहते हैं कि वो आवे, समझे, बुझे क्या अम्बेडकर जी क्या है, गौतम बुद्ध क्या है। जिस धर्म से आज हम बिलोंग कर रहे हैं, जिस धर्म से हमने शादी की है, आज वो चर्चित में बने हुए हैं। हाँ, आपका जो है शादी भी बौद्धिस्ट धारा से एकदम बिल्कुल। मैं तो युवक को, आने वाले युवक को क्या कहेंगे? मैं आने वाले युवक को यही कहूंगा, जिस तरीका से हमने किए उस तरीका से वो भी अपने भी शादी करे। उस अच्छा, बहुत खुशी मिलता है। बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। चलिए अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम निरंजन पासवान उर्फ गोलू पासवान। अप्रैल है और 14 अप्रैल पर आप यहाँ आए, तो क्या आश्वासन देना चाहते हैं लोगों को? आज 14 अप्रैल है, निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है और इस अवसर पर हम यही आप लोगों से अपील करेंगे कि उनकी जो मूल भावना थी, उनका जो सबसे गहरा और जो पूरी दुनिया को टच किया वो था कि अवसर की समानता। हम किसी भी व्यक्ति के साथ उस समय जो उसकी स्थिति है उसके आधार पे ये करें और कहीं से कोई छुआछूत, कोई अनटचेबिलिटी या जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करें और जो उसकी मूल अवसर है उसकी समानता दें। क्या लगता है अभी भी छुआछूत देखने के लिए मिलता है? अभी छुआछूत निश्चित रूप से पहले से तो स्थिति काफी बेहतर हुई है, लेकिन कभी कभी जो न्यूज़पेपर में एक आध घटना आ जाती है जो देखने को आता है, तो निश्चित रूप से उन जो सुदूर इलाके हैं वहाँ भी लोगों को इस तरह के आयोजन करना चाहिए और उनको दुनिया को देखना चाहिए, उनको अपने भारत के अन्य हिस्सों को देखना चाहिए कि समृद्धि जो है, जब हम इन चीजों से बाहर निकलेंगे तो हम सबका समृद्धि होगा, हम सब डेवलप करेंगे। तो क्या लगता है सर, जातिवाद के लिए जो चर्चा चलती है, तो क्या जातिवाद खत्म हो सकता है सर? जाति को लेके जो पूर्वाग्रह है वो खत्म निश्चित रूप से होनी चाहिए और वो उसकी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। उसकी दिशा में संवैधानिक रूप से या सामाजिक रूप से या सांगठनिक रूप से उसकी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी वक्त थोड़ा सा और लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से खत्म होगा ही। हम लोग सबकी भलाई उसी पे जो वो खत्म होगा। अच्छा, चलिए अपना परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर रमन कुमार हुआ, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ और पीडियाट्रिशियन हूँ। सभी वक्ताओं ने बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के 134वें जयंती के शुभ अवसर पर जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है, उसमें सबसे मूल जो विषय आया हुआ है शिक्षा और शिक्षा का प्रसार। हम स्कूली भाषा का शिक्षा ग्रहण करते हैं मगर सामाजिक भाषा जो समाज का नेचर है उसको हम नहीं परख पाते हैं कि हमारा समाज हमसे क्या चाहता है। हम अर्थ के युग में कमाने के लिए वो शिक्षा ग्रहण करते हैं मगर उससे समाज को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या मूल धर्म को हम भूल जाते हैं कि जिस कर्म को हम कर रहे हैं वो हमारा घर तो चल रहा है मगर हमारे समाज जो हमसे अपेक्षा करता है उस पर हम कितना खरा हो रहे हैं। यह जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक आम आदमी
तक, आम लोगों तक बाबा साहब का विचार नहीं जा पाएगा। हम आगे बढ़े, अधिकारी बने, मगर हमारे साथ जो नीचे वर्ग में गरीब लोग हैं उनको अपने कर्म के क्षेत्र में मदद करना पड़ेगा, उनको अपना समझना पड़ेगा, तभी हम इस अधिकार को और आगे ले जाएंगे और इस कर्म के माध्यम से हम परिवर्तन कर पाएंगे। क्या नाम है? मेरा प्रभात कुमार नाम है और बागी के निवासी हूँ। जो उद्देश्य था वो आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके उद्देश्य को पूर्ति करें। उनका उद्देश्य यही था कि लोग शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा से अधिकार आपका प्राप्त होगा। तो प्रयास मेरी जारी है और उनके बनाए हुए असूलों पर, उनके किताबों में जो उन्होंने लिखे हैं, सरकार भी डरती है कि अगर हम आज शिक्षा के लिए सुविधा नहीं देंगे तो कहीं न कहीं मेरा विरोध होते जाएगा। तो सरकार भी डर रही है, वर्तमान की भी सरकार है, जो आएगा वो भी डर रहा है कि बाबा साहब का जो देन है, जो कानून उन्होंने बनाया है, उसको उनके चलाना है। कुछ ऐसे लोग, सामंतवादी लोग हैं जो राजनीतिक करते हैं, वो थोड़ा सा उनका जो बनाया हुआ संविधान पर वो थोड़ा हट के काम करना चाहते हैं, उनका संविधान को खतरा में डालना चाहते हैं। उस करने से क्या हमारे समाज को, गरीबों को, खास करके वंचित परिवारों को बहुत बड़ा आगे चल के नुकसान होगा। मैं इस जयंती पर पहले मैं आपको चैनल के गैर बिहार को नमन करते हुए आपको अभिनंदन करता हूँ। और जहाँ तक बाबा साहब का सवाल है, विश्व धरोहर है, विश्व के प्रेरणा दिए हैं, विश्व ज्ञाता है, ज्ञानों का भंडार इनके पास था। और आज हम लोग जो भी कार्यक्रम हो रहा है बाबा साहब की देन है और इस देन पर हमें ही कहना चाहते हैं, इनके जन्मदिन पर जो इन्हीं के तरह हम लोग भी आने वाले पीढ़ी को प्रेरणा दे। शिक्षा की व्यवस्था चोरी हो जाता है तो इन्हीं के कमर के अंदर आते हैं, कलम के अंदर आते हैं और इनको हम लोग मानकर चले कि मेरे लिए ज्ञान का ज्योति है और ज्ञान को, शिक्षा को जगाने का काम किए और हमारे समाज में बहुत ही दबे कुचले को ज्ञान दे रहे हैं और जो भी लाभ हुआ है इन्हीं का देन है। आज मैं जहाँ बात को लेकर हम लोग वहाँ तक सरकार में भी इनकी सपना आज तक भारत में नहीं पूरा हुआ। जहाँ तक सवाल है विदेश में, यहाँ भारत की देन है जो बौद्ध की धरती से आए और इन्हीं का देन है जो 32 डिग्रियां हासिल किए और भारत को, शोषित समाज को, वंचित समाज को जो प्रेरणा दे रहे हैं, ये बहुत ही उत्तम की बात है। और इस आगे चलकर भी हम इनसे आज प्रेरणा ले, हमारे भारतवर्ष में, विश्व में इन्हीं के ऐसा लोग पैदा ले। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। हमारा दलित समाज अभी भी पिछड़ा हुआ है और उन्हें अपने मंजिल पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, संगठित होकर संघर्ष करना पड़ेगा। जो नन्हे बच्चे हमारे सामने में हैं वो बहुत नन्हे मुन्ने हैं और ये मैसेज उन तक पहुंच रहा है कि उनके आदर्शों को, उनके संघर्षों को मानकर, उनके संघर्षों पर चलकर हम आज नहीं तो कल उनके जो स्वप्न था उसको साकार करेंगे। अभी भले ये कम है, मुट्ठी भर है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले कल में ये सारे के सारे शिक्षित होकर, संगठित होकर, संघर्ष कर अपने उस मंजिल को पाएंगे जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संजोगा था और इसे प्राप्त करेंगे। अपना परिचय बताइए। मैं बीपीएससी टीआरई 2 के अंतर्गत शादीपुर दियारा में इतिहास विषय का +2 का शिक्षक हूँ और राजीव मेरा नाम है। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बीच आप आए हैं। आज भारत रत्न, विश्व रत्न, गरीबों, शोषितों, दलितों के मसीहा बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन पर हम
सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। और उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इसलिए शिक्षा हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। और हम जो है आज ये जयंती के रूप में, अम्बेडकर जयंती के रूप में, हम अपने समाज में बच्चों के बीच कॉपी कलम वितरण कर और उसे शिक्षा की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और शिक्षा पे बहुत सारी बातें हमारे माननीय वार्ड पार्षद मीना देवी और गणमान्य लोग जो आए हुए हैं, बहुत सारे वक्ता है और अब बच्चों के बीच अपनी बातें रख रहे हैं। इसी बातों के साथ मैं आपको फिर से तहे दिल से आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। देखिए, तो हम नहीं जानते हैं कि महिला नहीं आती है, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है सो प्रत्येक गांव में चल रहा है और लोग जागरूक हो चुके हैं। अब किसी को जागरूक करने की जरूरत नहीं है, जागृति आ चुकी है सरकार के तरफ से भी, समाज के तरफ से भी, और खुद लोग जागरूक हो चुके हैं। तो महिलाएं खुद कार्यक्रम करती हैं। हमने तो यहाँ भी देखा कुछ महिलाएं थी, लेकिन व्यस्तम है, कई जगह उनको आमंत्रण था। और समान तौर पर कुछ महिलाएं जो है जिनको आप खोजना चाह रहे हैं, तो उन अभी भी मर्यादा से जुड़ी हुई है, वो पर्दा नशी है। और थोड़ा सा उसको संकोच कहा जाए कि वो अभी भी वो अपने आप को इस भारत की जो संस्कृति हमारी रही है, तो उस संस्कृति को ढो रही है कि उस माहौल में कोई उनका अगर ससुर लगते हैं, कोई भैंसुर लगते हैं, कोई जेठ हैं, ये हैं, तो उनसे थोड़ा उनको परहेज होता हुआ कि उनके सामने में